बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साहिवाल से मियां अनवारुल्लाह करामी एडवोकेट दोस्त अहबाब की खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि अरशद शरीफ मोहतरम ने जो जनाब इमरान खान साहब का इंटरव्यू लिया है उसके हवाले से अपने दोस्त अहबाब से चंद गुजारिशात पेश कर सकूँ। इमरान खान हमारी सियासी तारीख़ में वो फ़कीदुल मसाल क़यादत और लीडरशिप है जिसने 22 साल की मुसलसल जद्दोजहद के नतीजे में सर बरसरे इक़्तिदार हुए हैं और पूरी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ लोगों को पूरे स्ट्रेट फारवर्ड आगे बढ़ते हुए लोगों के मसाइल के हल की कोशिश कर रहे हैं। मोहतरम इमरान खान ने हम तो इंटरव्यू में इस तासुफ़ का अजहार किया है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने जिस चालाकी के साथ और कारीगरी के साथ मुल्क के मुख्तलिफ अदारों को धोखा देते हुए फ़रेबकारी के साथ अपनी बीमारी का बहाना बनाकर बैरून मुल्क फ़रार हो गए हैं। मैं इमरान खान को इस बात पर तासुफ़ था कि हमारा जो एहतसाब का एजेंडा है इससे मुतासर हुआ है। हम ये चाहते हैं कि तमाम कानूनी ज़रा इस्तेमाल किए जाएँ ताकि नवाज शरीफ इस मुल्क में आकर अपने ख़िलाफ़ कायम होने वाले मुकदमात का मुकाबला कर सकें, अपनी सफाई पेश कर सकें। अगर मुल्ज़म से मुजरम बनते हैं तो अपनी सज़ा को पाने के लिए तैयार हो सकें। उसके साथ ही मोहतरम इमरान खान ने इस बात का इज़हार किया है कि इस मुल्क के अंदर अब मुल्क की बका का और सालमियत का सवाल है। बैनुल-अक़वामी अदारों ने पाकिस्तान पर जो FATF की मुख्तलिफ शराइत लागू की हैं, हम ये चाहते हैं कि उन शराइत को सामने रखकर मुल्क के अंदर कानून साजी की जाए और कानून साजी का हमने ये तरीका अख्तियार किया है कि इज्तिमाई पार्लियामेंट के मुश्तरका अजलास में हम कानून साजी की कोशिश करेंगे और इमरान खान की ख्वाहिश है, वो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन जो अपोजिशन जमातों के अंदर मौजूद हैं, जो मुल्क की सालमियत को दांव पर नहीं लगाना चाहते, जो मुल्क के इक़्तिदार आला को कायम रखना चाहते हैं, जो इस मुल्क के गरीबों के हमदर्द हैं, इस मुल्क पर सैंक्शन नहीं लगाना चाहते, वो हमारी इस कानून साजी के अंदर पाकिस्तान के अवाम की मदद करेंगे। पाकिस्तान के आइन और दस्तूर के मुताबिक हुब्बुल वतनी का जज्बे का आधार करते हुए FATF के कानून साजी में हमारी मुआवनत करेंगे। और मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म की ये ख्वाहिश, उनकी ये उम्मीद यकीनन पूरी होगी। हमारे मुहिब्बे वतन अपोजिशन की सियासी जमातों के अंदर ऐसे मुक़तदर लोग मौजूद हैं जो अपनी तमाम तर सियासी वफादारियों को बालातार रखते हुए मुल्क और कौम के लिए हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करते हुए ये कानून साजी के अंदर हुकूमत के साथ तावन करेंगे और बिल पास करके दुनिया पाकिस्तान के मुखालफिन के मुंह बंद करेंगे। हिंदुस्तान जो पाकिस्तान पर ये सैंक्शन लगवाना चाहता है उनके खिलाफ अपनी जिद्दोजहद का आधार करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग हुब्बुल वतनी का सबूत देते हुए हुकूमत के इस इक़दाम की हमायत करेगी और भरपूर अंदाज से हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करेगी। और पाकिस्तान के अंदर और अगर सियासी जमातें किसी और हवाले से या नारों के हवाले से ये ख्वाहिश रखती हैं तो वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तान के अजीम लीडर इमरान खान ने ये बात कही है कि हम किसी हवाले से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम सीधा आवाम के पास जाएंगे और हमको ये बताएंगे कि ये सियासी जमातें मुल्क की हुब्बे वतन जमातें हैं या मुल्क के दुश्मनों के साथ मिलकर पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का जरिया बनना चाहती हैं। इमरान खान ने मोहतरम अरशद शरीफ को इंटरव्यू देते हुए ये बात भी कही है कि जब हमने इस मुल्क का इक़्तिदार संभालने के नतीजे के अंदर मुल्क मुआशी बदहाली के अंदर मुब्तला था, गुर्बत व अफलास का यहाँ डेरा डाला हुआ था और पाकिस्तान के सारे अदारे तबाही के किनारे पर पहुंचे हुए थे और हमारे ज़िम्मे कर्ज़ों की अदायगी का बकाया था। हमने मौजूदा साल के अंदर $10 अरब की अदायगी करके हम पाकिस्तानी हुकूमत को बैनुल-अक़वामी फ़ंड से इसलिए जाना पड़ा कि हमने कर्ज़ों की अदायगी करनी थी, उस पर सूद की रकम अदा करनी थी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को अपनी इकानमी को सस्टेन करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम करने पड़े। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान का ये इक़दाम पाकिस्तान की तारीख़ में वो आला इक़दाम। और अगली बात हमें यह जाननी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेड डेफिसिट था, सब पाकिस्तानियों को याद होना चाहिए, जो शोबा मुआशियात से तल्लुक़ रखते हैं या आम तल्लुक़ रखते हैं, उसका ट्रेड डेफिसिट $40 बिलियन कम था। इसी तरह जो हमारा बजट अकाउंट खसारा था वो $20 अरब था। यानी हमारे जो अदारे हैं सारे अदारे घाटे के अंदर, कमी के अंदर, कम आमदनी के जरिए, चाहे वो PI का अदारा हो, रेलवे का अदारा हो, सुई गैस का अदारा हो, बिजली के अदारे हो। और बिजली के अदारों की तो कमाल की बात है, साबका दोनों हुकूमतों ने बिजली के मुआहदे करते हुए पाकिस्तान के अंदर वो इतना एक बोझ डाला है जो
पाकिस्तान के अवाम की, गरीबों की कमर उसने तोड़ दी है। और आज पाकिस्तान का जो इज्तिमाई खसारा है बिजली के बिलों के हवाले से, 17 रुपये यूनिट के हिसाब से पाकिस्तानी हुकूमत को बिजली पड़ती है, पुराने महंगे कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर, और इसके साथ 14 रुपये हुकूमत बेचती है, जिसके नतीजे में आज 2000 अरब रुपया पाकिस्तान ये अकामुलेट डेट पाकिस्तान के ऊपर हो चुका है। और हम ये समझते हैं ये जो तरीक़ाकार है पाकिस्तान के अंदर, और ये सारी सूरत हाल इसलिए आगे बढ़ रही है कि पाकिस्तान एक मुआशी तौर पर एक कंगाल मुल्क होने के करीब था, और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत IMF का इसलिए गई थी कि साबिक़ा हुकूमत के जो कर्ज़दात हैं उनकी अदायगी कर सके। और अगली बात ये कहनी चाहिए कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने IPs के मुआहिदों को रिन्यू किया है, और पुराने महंगे मुआहिदों को कम कीमत पर उनके साथ मुआहिदे किए, और उम्मीद की जाती है, ये यकीन कामिल है पाकिस्तानी कौम को, इमरान खान पर पूरा यकीन है कि वो अपनी दयानतदारी की बुनियाद पर, अपनी एक्सपर्टीज की बुनियाद पर हुब्बुल वतनी का सबूत देते हुए पाकिस्तान के अंदर बिजली के रेट्स को कम करेंगे। और इसी तरह सुई गैस के हवाले से भी पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशखबरी है कि साबिक़ा हुकूमत के किए हुए मुआहिदों से 50% कम पर मौजूदा हुकूमत ने मुआहिदे किए हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट की भी मेहरबानी है जिसने पाकिस्तान की हुकूमत के हक में फैसला किया, और 471 अरब रुपए जो पाकिस्तान के अवाम की जेबों से मुख्तलिफ कंपनियों की जेबों में गए थे, इंशाल्लाह वो भी पाकिस्तान की तकदीर को बदलने के लिए हमारे मुआवन साबित होंगे। और एक बात जो मोहतरम इमरान खान ने बड़ी हमदर्दी के साथ ये कही है कि पाकिस्तान का जो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है इसको मौसर और फाल बनाने के लिए, इनके खौफ को कम करने के लिए हम आइन के अंदर नैब ऑर्डिनेंस की ऐसी तरमीम लाएंगे जिसके नतीजे में इनकी हिचकिचाहट, इनका तजब्जब, इनकी रुकावट, ज़हनी फ़िक्री जो इंतशार है वो ख़त्म हो जाएगा, जिसके नतीजे में मुल्क की ब्यूरोक्रेसी मुल्क और कौम के लिए बेहतर इक़दाम करने में कामयाब हो सकेगी। अगली बात, मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने दब्बे लफ्ज़ों में इस बात का इज़हार किया अरशद शरीफ के साथ, जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बुनियादी बात किया है कि ऐसा निज़ाम जो सदारती निज़ाम वो मुल्क के अंदर तमीर और तरक्की के अंदर बेहतर किरदार अदा करता है। उन्होंने तुर्की की मिसाल देते हुए ये बात कही है कि जिस तरह अर्दगान ने पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में तब्दील करते हुए मुआशी मुश्किलात पर भी काबू किया है, मुल्क की मुआशी तरक्की को आगे बढ़ाया है, और क्विकनेस पैदा हुई है मुख्तलिफ इदारों के अंदर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला बहुत बड़ा फैसला है। पाकिस्तान 4 सूबों की इकाइयों से मिलकर बना है, हम वफाकी यूनिट के बाद पाकिस्तान बना है, तो हमें सूबाई मुख्तारी को मलहूज़ खातर रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और ये वफाक वो तर्ज़ हुकूमत है जिसके नतीजे में मुल्क के हर हिस्से के लोगों को पार्लियामेंट के अंदर अवामी नुमाइंदगी का हक मिलता है। सदारती निज़ाम की ख़राबी ये होती है कि एक फ़र्दी जवाबदेह होता है, वो भी किसी के सामने जवाबदेह नहीं होता। मैं समझता हूँ इमरान खान ने ये अज़राए मोहब्बत इज़हार किया अर्दगान के साथ कि पाकिस्तान अगर ये ऐसा निज़ाम आता है तो हम क्यों नहीं। मैं समझता हूँ कि पार्लिमानी निज़ाम के अंदर भी आप एक्सपर्टीज़ को बतौर एडवाइज़र मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियों के साथ लगा सकते हैं, ताकि उनकी असल में हमारे दस्तूर में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का जो नज़्म ममलिकत है वो मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए चलेगा, फ्राम टॉप टू बॉटम। और फिर इमरान खान ने यह बात जो कही है कि हम मुल्क के अंदर बल्दियाती निज़ाम को मौसर और फ़राल बनाना चाहते हैं, मरकज़ से सूबों को अख्तियार और सूबों से अज़ला को अख्तियार देकर इस बात का सबूत फराहम करना चाहते हैं कि वो उस वक्त तक तरक्की मुल्क कौम और मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक बल्दियाती इदारे अपना किरदार अदा नहीं करते। और इमरान खान के आगे बढ़कर ये बात कही है कि मुल्क के अंदर मुआशियात को बेहतर बनाने के लिए हम मुल्क के अंदर लाहौर के अंदर एक बड़ा शहर बसा रहे हैं, इस तरह कराची के अंदर एक बड़ा शहर बसा रहे हैं, जिसके नतीजे में मुल्क के अंदर मुआशी रोज़गार में इजाफा होगा, बेरोज़गारी में कमी होगी, गुर्बत और अफलास मिटेगी, और पाकिस्तान की जो 36 इंडस्ट्रीज़ हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और इस तरह बैरून ममालिक के अंदर रहने वाले पाकिस्तानी जो साहिब सरवत लोग हैं वो भी यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनके लिए हम बेहतरीन मौका फराहम करेंगे। मैं समझता हूँ कि इमरान खान ये विजन पाकिस्तान लाहौर को बचाने के लिए, कराची का मुतबादिल शहर बनाने के लिए, पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए, पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए बेहतर किरदार अदा करेगा। अगली बात हम जो इमरान खान ने इसका इज़हार करते हुए कहा है एक विजनरी लीडर की तरह, मैं समझता हूँ कि इमरान खान की खूबी और कमाल ये है कि वो मुस्तकबिल का सोचता है, अवाम के गरीब आदमी का सोचता है, वो ऐसे बेरोज़गार आदमी को सोचता है। उसने ये बात कही कि जब तक कोई कौम खुददारी के हथियारों को नहीं अपनाती, अपने वसाइल पर इतमाद नहीं करती, कर्ज़ों के बोझ को कम नहीं करती, कौमें तरक्की नहीं कर सकती। अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो हमें कुर्बानी देनी होगी, खुद आप इरादी का इज़हार करते हुए अपनी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। और फिर इमरान खान ने यह बात कही है जिसके लिए 30 अरब रुपया कंस्ट्रक्शन के लिए रखा है कि पाकिस्तान के गरीब आवाम को
ये प्राइवेट और सरकार की पार्टनरशिप के मिलकर लोगों के हाउसिंग सेक्टर के अंदर मावन की जाएगी। स्मॉल इंडस्ट्री भी उनकी तरजीह के अंदर है और टूरिज्म की इंडस्ट्री भी इस तरजीह के अंदर। मैं समझता हूँ इमरान खान ने जो 2 साल अपना मुश्किल वक्त गुजारा है, अब पाकिस्तानी कौम के लिए खुशखबरी की बात है कि वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमें रोशन नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की एफर्ट्स के नतीजे में जुलाई के अंदर पाकिस्तान की साबिका साल से ज़्यादा 6% हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क था जिसकी एक्सपोर्ट गुज़श्ता दौर के अंदर 25% से 20% तक आ गई थी। पाकिस्तान इंशाल्लाह इस इक़दाम करते हुए इंडस्ट्री के फैलाव के लिए वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए नौजवान बेरोज़गारों को कर्ज की स्कीम देकर पाकिस्तान तमीर व तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा और पूरी कौम उम्मीद रखती है। जिस तरह इमरान खान अपनी कौम पर एतमाद करता है, अपनी कौम को हौसला देता है, उसकी हिम्मत बढ़ाता है, उसके अंदर खुददारी पैदा करता है, मैं समझता हूँ कौम भी इमरान खान के साथ खड़े होकर इमरान खान की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर उसके कदम के साथ कदम मिलाकर कंधे साथ कंधा मिलाकर आगे बढ़ेगी। और पाकिस्तान की खुशबख्ती यह है कि मौजूदा दौर के अंदर कश्मीर के मामले को बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर किया गया है मुख्तलिफ मौज़ों पर, और इमरान खान ने अपने ज़ाती तलक़ात इस्तेमाल करते हुए बैनुल-अक़वामी लीडरों से रब्ता किया है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की ये बदबख्ती थी कि उसने 370 जो दस्तूर भारत के दस्तूर के अंदर मौजूद उस दफ़ा को ख़त्म किया, पहले 35 को ख़त्म किया और पाकिस्तान के इर्द गिर्द माहौल को इतना बदतरीन, कश्मीर के अंदर इतना बदतरीन बना दिया है कि वो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। बैनुल-अक़वामी सतह पर कश्मीर का मसला उठाएगा और पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर ऐसा तर्ज़ अमल अख्तियार करना चाहता है कि मुस्लिम ममालिक के अंदर मज़ीद क़ुव्वत पैदा हो, उनके अंदर फ़ालियत हो। सऊदी अरब से भी तल्क़ात तवाज़ुन पैदा किया है, ईरान से भी तल्क़ात पैदा की, और इमरान खान ने जो बात कही है कि अब हमारा लिंक चाइना के साथ है, जो हमारा दोस्त मुल्क है, हम उस पर इत्मीनान कर सकते हैं, वो हम पर इत्मीनान कर सकता है। इस तरह तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान मिलकर एक कुव्वत बनेंगे और साथ बैनुल-अक़वामी इस्लामी कुव्वतों को साथ लेकर दुनिया जहाँ के अंदर मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। मैं सब हज़रात का ममनून जिन्होंने मेरी गुफ्तगू सुनी। वाखिर दाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।